हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पे देखी थी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट गया था। सो इस वीडियो में मैं वही कवर करूंगी कि इंडिफरेंस कर्व सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा होता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आप लोगों ने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, बट यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं कि वैसे टाइप के गुड्स जिसको जो कंज्यूमर है ना फ्रीली स्वैप कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड थम्स अप। अब मान लीजिए अगर किसी दुकान में आप गए, आपको पेप्सी लेना था बट वो नहीं था, तो दुकानदार ने कहा कि हाँ थम्स अप है तो आप ये ले लो। तो आप क्या करते हो, थम्स अप ले लेते हो। उससे क्या होती है, आपकी यूटिलिटी का ना तो लॉस होता है ना गेन होता है। मतलब एक गुड से दूसरे गुड्स को आप स्वैप कर सकते हो, एक मतलब अलग यूज कर सकते हो उसकी जगह पे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के गुड्स का जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ये याद रखना है। और क्यों होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो विलिंगली क्या करता है कि एक गुड को दूसरे गुड के लिए स्वैप कर देता है एक फिक्स्ड रेट पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है कांस्टेंट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन दिखता है। और यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग भी आपको दिखेगा, क्योंकि एक गुड जब आप इंक्रीज करते हो एक गुड का यूज, और दूसरे गुड को आपको क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, तब भी जाके आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व में देखा था कि एक गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ता है दूसरे गुड के कंजम्पशन के लिए। तो वही इसमें भी है डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन। बट यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन का क्या रीजन है कि फर्स्ट है कि विलिंगली स्वैप करते हैं एक गुड को अलग दूसरे गुड के लिए फिक्स रेट पे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है कांस्टेंट, और पर इसीलिए हम लोगों को स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। अब पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल शूज जो आप पहनते हो, तो लेफ्ट पैर का शू और राइट पैर का शू दोनों मिला के आप पहनते होगे, मतलब एक दूसरे को परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल पेन और रिफिल, पेन बिना रिफिल के आपका काम उसका हो नहीं सकता है। तो इसी वजह से ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करे उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। और इसका इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, तो एल शेप का होता है। कैसा होता है, एल शेप का। दिख रहा है आपको एल शेप का। अब इसका क्या है रीजन वो देखेंगे पहले। एल शेप भी बोल सकते हैं और इसको राइट एंगल कर्व भी कह सकते हो आप। राइट एंगल है ना, ये डिपिक्ट करता है या ये रिफ्लेक्ट क्या करता है कि गुड्स को है ना फिक्स प्रोपोर्शन में कंज्यूम किया जा रहा है। मीनिंग ये है कि जैसे एक गुड का कंजम्पशन आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरे गुड का भी कंजम्पशन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर एक एडिशनल यूनिट के साथ, मतलब एक गुड आप एडिशनल यूज कर रहे हो तो आपको दूसरे गुड को भी यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास ढेर सारा लेफ्ट शूज हो लेकिन राइट शू जो है एक ही रहे, तो जो एक्स्ट्रा लेफ्ट शू बच जाएगा, क्या उसका कोई यूज होगा, क्या आपको उससे कोई एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, यूटिलिटी में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको उसको यूजफुल या फिर सेटिस्फैक्शन के लिए क्या चाहिए, दोनों इक्वल अमाउंट में चाहिए। और जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट एक का यूज करोगे तो आपको दूसरे का भी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एल शेप का होता है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं दोनों गुड्स को। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। मैं इसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीडियो लाऊंगी। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।